दोस्तों, भारत देश में सरकारी नौकरी की कितनी इज्जत है ये तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सरकारी चपरासी भी है तब भी उसकी इज्जत पढ़े लिखे MBA वाले बंदे से ज्यादा होती है। तभी तो आप चाहे जितने भी बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को कोई सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल गया तब तो आपकी औकात घर पर पड़ी चप्पल के बराबर हो जाएगी। और अगर लड़की खुद एक सरकारी नौकरी कर रही है तब तो भूल ही जाओ कि वो किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी। और आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी खूबसूरती से सरकारी दफ्तरों का माहौल खुशनुमा करने वाली कुछ ऐसी लेडी ऑफिसर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये मॉडलिंग छोड़कर भला सरकारी दफ्तर में कलम क्यों चला रही है। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे देश में सरकारी नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें पालने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार ये नौकरी आपको मिल गई तो समझ जाइए आपकी किस्मत चमक गई। और ये पद कोई और नहीं बल्कि IAS और IPS का पद है, जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान लगा देते हैं। हालांकि कोई समाज में सुधार करने के लिए इन पदों पर आ जाता है तो कोई रुतबे और पावर की वजह से सिविल सर्वेंट बनना चाहता है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इन पदों को पाने के लिए लोगों को कई सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये प्रतिष्ठित पद उनके नाम होता है। अब देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत से IAS और IPS ऑफिसर्स के कारनामे सुने होंगे, जिनके बारे में जानकर गर्व महसूस होता है कि ऐसे लोग भी देश में मौजूद हैं। पर आज हम आपको कुछ ऐसे ऑफिसर्स के बारे में बताएंगे जो अपनी जिम्मेदारियों को तो बखूबी निभा ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरती में भी कहर डाल रही हैं, क्योंकि ऑफिसर इतने खूबसूरत हैं कि अगर ये मॉडलिंग में भी करियर बना लेती तो इनके सफल होने की गारंटी हम देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने देश की सेवा करने का फैसला किया। अब वो कौन है, चलिए जानते हैं। IAS से स्मिता सबरवाल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्मिता सबरवाल की, जो साल 2001 बैच के अधिकारी हैं। इनका जन्म 19 जून 1977 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ। इनके पिता रिटायर्ड सेना के अधिकारी कर्नल प्रणब दास है। पिता का एक आर्मी ऑफिसर होने के कारण स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी, पर इन सारी चीजों के बावजूद इन्होंने 12वीं क्लास में टॉप किया और उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। जिसके बाद साल 2000 में अपने पूरे प्रयासों से स्मिता ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे भारत में चौथा स्थान हासिल करके अपने हुनर का परचम लहरा दिया और साल 2001 में IAS अधिकारी चुनी गई। अब तो ये हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि स्मिता दिखने में कितनी खूबसूरत है, लेकिन अपनी खूबसूरती के साथ साथ ये अपने काम से भी लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि किसी महिला IAS ऑफिसर का इतना ज्यादा एक्टिव होना और चीजों की जानकारी रखना कोई आम बात नहीं है। आज के समय में स्मिता पीपल्स ऑफिसर यानी कि जनता के अधिकारी के तौर पर जानी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पहली ऐसी महिला ऑफिसर है जिन्हें CM ऑफिस में तैनाती मिली है। और तो दोस्तों, स्मिता के काम को देखते हुए इन्हें प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि जब ये करीमनगर में DM थी उस वक्त करीमनगर को बेस्ट टाउन का अवार्ड मिला, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मिता अपने काम को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। IPS मैरिन जोसेफ। अब मिलिए मैरिन जोसेफ से, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1990 को केरला में हुआ, जहां इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री की। आपको बता दें, मैरिन जोसेफ केरला कैडर की सबसे कम उम्र वाली IPS अधिकारी हैं। इन्होंने 25 साल की छोटी सी उम्र में IAS ऑफिसर पर अपना पद हासिल कर लिया और साल 2012 में अपने पहले ही प्रयास में इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली और न सिर्फ पास की बल्कि पूरे भारत में 188वां रैंक लाकर ये बात भी साबित कर दी कि इनके अंदर देश भावना करने का जुनून कितना तेजी से उबल मार रहा है। तभी इतनी कम उम्र में इतनी सफलता हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इन्हें G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जो G20 देशों के युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम था। और इस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की IAS यही थी। साल 2015 में मैरिन जोसेफ ने कोट्टायम के मनोचिकित्सक क्रिस अब्राहम से शादी कर ली। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और मां एक अर्थशास्त्र शिक्षक है। IAS टीना डाबी।
अगर आप थोड़ा बहुत भी देश दुनिया की जानकारी रखते हैं तो इस नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि इनका सुर्खियों में आने का सिलसिला खत्म नहीं होता। पहले तो ये ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक लाकर सभी को हैरान कर देती है, क्योंकि 22 साल की छोटी सी उम्र में जब इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में पहला स्थान हासिल किया तो लोग हैरान रह गए, भला कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद जब टीना डाबी ने अपने ही बैच के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले अतहर आमिर से शादी की तो फिर से सुर्खियों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद तलाक लेने की वजह से वापस सुर्खियां बटोरने लगी। और फिर जब इनकी बहन ने सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया तो दोबारा से इनकी कामयाबियों के चर्चे होने लगे। दोस्तों, टीना 9 नवंबर 1993 को भोपाल में जन्मी थी और साल 2015 में ऑल इंडिया टॉपर रही। अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में टॉप करने के कारण एक ही झटके में ये देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई। टीना ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर ग्रेजुएशन के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। और टॉप करने के बाद आज आईएएस टीना डाबी राजस्थान सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर तैनात है और अपना काम बड़ी ईमानदारी और सफलता के साथ करती जा रही है। आईएएस बी चंद्रकला। दोस्तों, यूपी के बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रकला का जन्म 27 दिसंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ। 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 409वीं रैंक हासिल हुई। हमें मालूम है पहली रैंक हासिल करने वाली आईएएस ऑफिसर के बारे में सुनकर आपको ये रैंक कम लग रही होगी, पर दोस्तों चंद्रकला का जन्म फर्टिलाइजर सिटी रामागुंडम आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये 10वीं क्लास तक तो बहुत ही खराब नंबरों से पास हुई, जिसकी वजह से 11वीं क्लास में इनके स्कूल ने इन्हें साइंस स्ट्रीम में लेने से इनकार कर दिया। और इसके बाद जब ये आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रही थी तभी सेकेंड ईयर में इनकी शादी कर दी गई। पर चंद्रकला कहाँ रुकने वाली थी। शादी के बाद इन्होंने पहले आंध्र प्रदेश के लोक सेवा आयोग की तैयारी करके उन्हें पास किया और फिर इन्हें सहकारी समितियों के उप निबंधक के रूप में नियुक्ति मिल गई। इन सारी सफलताओं के बाद भी चंद्रकला रुकी नहीं, सिविल सेवाओं की परीक्षा देने का निर्णय लिया। लेकिन उसमें भी इन्हें एक बार ही सफलता नहीं मिली, क्योंकि पहले 3 प्रयासों में तो ये प्रारंभिक परीक्षा में ही पास नहीं हो पा रही थी। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी ना ही चंद्रकला ने हार मानी और ना ही पति ने इन्हें हार मानने दी, जिसके बाद साल 2008 में अपने चौथे प्रयास में इन्होंने सफलता हासिल कर ली और फिर ये उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी बनी, जिसके चलते इन्होंने मथुरा और बुलंदशहर जैसी जगहों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम भी किया और आज तो इतिहास की सबसे बेहतरीन सिविल सर्वेंट्स के तौर पर जानी जाती है। आईपीएस संजुक्ता पाराशर। दोस्तों, 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों को आईएसीपी यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस का अवार्ड दिया जाता है, जिसमें भारत के भी 2 पुलिस अधिकारियों का नाम शामिल है। उन्हीं में से एक है आईपीएस संजुक्ता पाराशर। आपको बता दें कि संजुक्ता साल 2006 के बैच की आईपीएस ऑफिसर है, जिनका जन्म असम में 3 अक्टूबर 1979 को हुआ। अपने प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद संजुक्ता ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर यूएस फॉरेन पॉलिसी में एमफिल और पीएचडी भी की है। उनका एक बेटा भी है जिसकी देखरेख संजुक्ता की मां करती है। आपको बता दें, संजुक्ता ने 2006 के सिविल सर्विस एग्जाम में 85वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने मेघालय असम कैडर को चुना। साल 2008 में संजुक्ता पाराशर की पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। आप माने या ना माने, लेकिन संजुक्ता पाराशर पुलिस विभाग की लेडी सिंघम है, जहां असम के लोग इन्हें आयरन लेडी ऑफ आसाम भी कहते हैं, जिसके कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक है इनका बोडो उग्रवादियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका निभाना। साल 2015 में असम के जोरहट जिले में बतौर एसपी इन्होंने बहुत ही जोरदार अभियान चलाया। इस दौरान संजुक्ता ने असम के जंगल में AK-47 के लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड किया और आप मानेंगे नहीं, इन्होंने 15 महीने में 16 एनकाउंटर भी किए और इसी के बाद से लोग इन्हें लेडी सिंघम के तौर पर जानते हैं। इस वक्त आईपीएस संजुक्ता असम में बतौर एसपी तैनात है और अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करती जा रही है। वैसे इनके एनकाउंटर का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें असम में गुंडों और बदमाशों के बीच अपना खौफ बना रखा है। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की कुछ खूबसूरत आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स जो न सिर्फ अपने काम में बेहतरीन है बल्कि इनकी खूबसूरती भी लाजवाब है। अब आप इन पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।